नमस्कार। आज हो गई है 13 मई 2026 और आज हमारी यात्रा का है 10वां दिन। और आज हम मंडल से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो आज प्रस्थान करेंगे। आज लगभग 6-7 घंटे का जर्नी रहेगी और बद्रीनाथ पहुँचेंगे। ये हमारे बाबू ने लगा दिया छोटा चश्मा, रास्ते में हमने ले लिया थोड़ा सा ब्रेक। तो गाड़ी में आ गई थोड़ी सी सेंसर की प्रॉब्लम और फोर्स की रेस्क्यू टीम 15 से 20 मिनट में आने वाली है। और इतनी सी देर में हमारे यात्रियों को देख लो, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, कुछ उधर, जो उधर मज़े कर रहे हैं। और ये देख लो लेडीज़ डिपार्टमेंट हैं। इनके बाके फट गए हैं। ये सारे उत्तराखंड की यात्रा पे निकले हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये सब वही लोग हैं जो हम नाइट ड्यूटी करके आते हैं, फिर हमको ज्ञान देते हैं माँ काम नहीं कर रहा कहीं। ये खाली 2 दिन आना काम की दो जिम में आना की है, ये हालता है। बट घरे कह रहे कि बिस्तर थोड़ा ख़राब है, मन नींद नहीं आ पा रही है। और ये वरना ही बिस्तर देखो अति बढ़िया नींद आ रही दो रही है। तो ये कासू है, इसको मोजा मिल गया है। अब ये पाँव में पहनाने की कोशिश कर रही है। ये पाँव में पहनाने की कोशिश कर रही है। अब इसको ये पता है कि इस मोजे को कहाँ पहनाते हैं, तो कोशिश करी पर पहनना पार नहीं दिया। ये देखो पहनारी पर पहनाया नहीं जा रहा है, कैसे पहनाना है। तो मंडल से बद्री विशाल जाते समय गाड़ी के एक सेंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी हमारे। तो एक ढाबा मिल गया जिसका नाम है अचानक ढाबा। और ये अच्छा रहा, वास्तव में अचानक ही आया है इत्तेफाक से। तो हमने यहाँ स्टे लिया। कुछ देर बाद गाड़ी की कंपनी की टीम आ गई है और लैपटॉप लेके। सेंसर वाली गाड़ी है तो सेंसर के फेलियर्स रहते हैं। तो इन्होंने जो ये आके इसको पुट कर रहे हैं, हो गई है लगभग। और इस बीच में पहाड़ी लोगों ने बता दिया, बोले खाने के बेर जैसे फल, शहतूत के आकार, शहतूत जैसे, और शेप इनका बेर जैसा है। तो ये दुबेदी चढ़ गए ऊपर और पूरी झाड़ियाँ निपटाने के चक्कर में है। और ये है वो फल, जलेबी जैसे मीठे, जलेबी जैसे मीठे हैं। और ये निपटा रहे हैं इसको। मैं भी कर लेता हूँ नाश्ता इनका। तो ये पहाड़ी शहतूत के नाम से है। और ये लगी हुई झाड़ियों में। और हमारे गाड़ी का ब्रेकडाउन रहा लगभग 1 घंटे का। और इस बीच में इन झाड़ियों को हमने खूब इंजॉय कर लिया। और वास्तव में बहुत मीठे हैं, हाथ से तोड़ते हैं तब तक चाशनी लग जाती है हाथ के, जैसे कोई चाशनी में रस भरी जैसा। सारे लोग इसी झाड़ियों पर टूट पड़े हैं और इनको फिनिश कर रहे हैं। ये इस तरह की झाड़ियों में ये लगे हुए रहते हैं। और बिल्कुल ऐसे फल है ये दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी लगे हुए हैं। ये पीले पीले जो दिख रहे हैं ना, बेर से बड़ी साइज़ है और बहुत मीठे हैं ये। झाड़ियाँ पूरी लदी हुई इनसे। और इनके कांटे हैं सेम टू सेम अपने बेर की झाड़ी के होते हैं जो। और अपने लोगों को तो बेर तोड़ने की बड़ी ज़ोरदार से प्रैक्टिस है। ये देखिए, शहतूत नहीं है, बिल्कुल शहतूत जैसा, लेकिन बेर के शेप में। नहीं, बेर ही बोलते हैं यार। पहाड़ी बेर का दो, कुछ भी कर दो, बस बात ये है कि मीठे बहुत हैं। पूरे जितने भी पीले पीले फल दिख रहे हैं सारे वही लदे हुए हैं। आहा, आनंद आ गया। अब गाड़ी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी है जो ये हटने के लिए तैयार नहीं है झाड़ियाँ खाली करे बिना। तो हम चल रहे हैं अभी बद्रीनाथ के रास्ते पर। पूरे पहाड़ों वाला रास्ता है। 9:30 बजे आ रहा हूँ। जो मैं उसको फटी थी, हमें देख के इतनी गंदी फटी थी, किसी को छोड़ने नहीं गया। और जब अब एक कुछ टाइम पहले गया था छोड़ने भी,
आगे तुरंत मम्मा को बता दो कि मैं रास्ते में किसी ने देखा फोन करा होता और मरूंगा। हमको कहाँ तक जाता है ये? उसको जानते हैं, बैठक का नाम जानते हैं, हमारे घर से लगता है पहाड़ सबसे ना। और वो था हाँ, रिठाई खाने मेरे घर पे आना, मेरे से कोशिश करेंगे तो आ जाना, तो ठीक है। ट्यूशन का टाइम लगा टाइम, और सर ने बोला ये एक जो तुमने खा ली ये तो जबरदस्ती थी, अब तुम तुम्हारी मर्जी से और खा लो। अब मेरे सर और निकाली तो 5 मिनट बचे तो मिश्रा जस्ट सर ने गेट जल्दी करा था, पूरा पीट था ना मिश्रा काला। अब से मुझे पकड़ने लग गया रोज रोज, बोले मेरा ने जिसका बता दो इसका बता दो, आंसर ही आंसर कम से कम 2 मिनट तक ली भाई। सर बख्श दो सर मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ रहे ऐसे लग रही फैक्ट्री वाली ठंड लगी गर्मी के टाइम में, ठंड लग रही बेटा तो चलेगी है, अब तो कुछ ही कर लो। युग मिश्रा, युग साला उसको हमने क्या वो साला कायला कोई ना उसकी उड़ाते थे नौरा फतेह के नाम से, हम तो ऐसे जुर्म करते रहते क्लास में, और वो भी हमारे साथ गंदी उड़ाते थे ना, वो हमसे परेशान हो गया ना, उसने खुद ने अपना सेक्शन चेंज करा दिया। मिश्रा साहब मेरे घर से एडजस्ट तो बच्चे कोचिंग पे आते ना, ये बस समझदार बच्चे इनको सब आता है लगभग। हाँ सब आता है। वो पार्ट्स को बोला पार्ट्स का आंसर बता, नहीं बता इसका आंसर नहीं बता भाई, जो कुटास उटास में तो मेरे कोचिंग का नाम बदनाम कर रहा है, हमको हंसी आ रही है। पूछी क्यों रहा है तू? पूछी किधर पता ही ऐसा चल रहा था, मैं तो एक्सीडेंट था, स्कूटी ऐसे चल रही थी मेरी तो अब है ना हमारे ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे, हम उनको चिल्ला के बोल रहे हैं ये है ना रुको कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि छुट्टी वापस चलेगा, पलट गए। और मैं मेन रोड पे इतना ट्रैफिक हो रहा था, और जैसे जब मैं निकली ना तब एकदम गाड़ी नहीं आई, फट से निकली और आगे चली गई, जाते जाते सामने से ट्रक आ गया, ट्रक आया और फिर से कूद के पूरी चिल्ला गई। वो साइकिल भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, मैं भी तो पुराने से उसके बाद ब्रेक साइकिल कहते हाथ हैं। लगी। बद्रीनाथ के रास्ते पहाड़ और अलकनंदा पास में बहती हुई, लेकिन रोड अच्छा है, नेशनल हाईवे है। बहुत हाइट रोड की है, नीचे कोई पावर प्रोजेक्ट है। नीचे पूरा शहर बसा हुआ, ऊपर से रोड निकल रही है। बड़ा ही खतरनाक सा हाईवे है, कंसंट्रेशन पूरा रखना पड़ता है चलते समय। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ से पास हो रहे हैं अपन। ये रहा नरसिंह मंदिर, अभी दर्शन करेंगे यहाँ पे। सारे ऐसे हैं यहाँ जितने भी मंदिर। नीचे जो रोड दिख रही है वहाँ चलेंगे अपन। हाँ वो जो रोड दिख रही है नीचे, वहाँ चलना है अपने को। उसी रोड पे जाएगी अपने बस नीचे उतर के।
बड़ा ही टिपिकल सा रास्ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। आधा इधर आके वापस उधर चला गया। कॉलेज है यहाँ पे। सामने पहाड़ पे बर्फबारी हुई है, पूरा वाइट हो रखा है। आर्मी कैंप है। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, और कोई चौराया है ये, यहाँ पे कोई पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। बड़े बड़े पहाड़ों की कटिंग करना, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाना वास्तव में यहाँ पे बहुत टिपिकल है। अंदर मशीनें बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही है और अलकनंदा प्रवाहित हो रही है। शायद पावर प्रोजेक्ट है कोई न कोई। निकल गए। तो आज लेट पहुंचे थे बद्री विशाल, और प्रभु की कृपा से कुछ ही मिनटों में दर्शन हो गए। और बस ऐसे ही प्रभु की कृपा बनी रहे। और सब सारे यात्री यहाँ पे मंदिर परिसर में, बड़ा सुंदर सा मंदिर है, तो अपने आप को फोटो खींचने से नहीं रोक पा रहे। और फिर दर्शन करके अब चलेंगे, अब खाना वाना बाद में खाएंगे। जल्दी आके, अगर 2 मिनट भी लेट होते तो फिर दर्शन नहीं हो पाता। जय श्री बद्री विशाल, ऐसे ही कृपा बनी रही। तो ये है बद्री विशाल मनमोहक मंदिर, और बहुत ही मनोरम सी छवि है। मंदिर देखते ही बनता है। और संजोग देखो, कुछ ही मिनटों में दर्शन, और 2 मिनट भी लेट होते तो नहीं होता, लेकिन बहुत बढ़िया से दर्शन करवाए प्रभु ने। जय बद्री विशाल। बड़ा ही शानदार मंदिर, अच्छी खासी भीड़ है। सामने अलकनंदा बह रही है। जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्री विशाल। प्रभु ने कुछ ही मिनटों में दर्शन दिए। जय हो आपकी। मंदिर ऐसा कि नजर हटाने का मन ना करे। यह है तप्त कुंड बद्री विशाल में। पूरी धुआं उठ रहे, और यहाँ तो नीचे जमीन भी इतनी गर्म है, क्या कहने। लोग बाग स्नान कर रहे हैं, चारों ओर ठंडा मौसम, चिल्ड के लोग बाग देखो जैकेट पहन के घूम रहे हैं। और यहाँ देखो कि पानी डालने की भी हिम्मत नहीं हो पाती। ये हमारे नन्हे यात्री, और ये देखो गर्मा गर्म जल। पाँव ऐसे जल रहे हैं कि खड़े ही नहीं रह पा रहे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। पास ही में बह रही है अलकनंदा। सभी के हो गए दर्शन एकदम बढ़िया से, हर्षी सूर्य जी, और सामने रहे प्रभु का मंदिर। बस प्रभु बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना जैसे आज रखी।